क्वेश्चन नंबर 20। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और सबका मिला जुला के टॉर्क पूछा है अबाउट पॉइंट ओ। यदि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे तो इसका यही मतलब है कि आपको टॉर्क निकालना नहीं आता। तो मैं एक काम करता हूँ, टॉर्क निकालने का बिल्कुल एक शॉर्ट में तरीका सिखा देता हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने को ये तो पता ही होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। और अगर मैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर एफ साइन थीटा। तो इस चीज को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। पहला तो मैं लिख लूंगा इसको आर साइन थीटा इंटू एफ। दूसरा मैं लिख लूंगा आर इंटू एफ साइन थीटा। अब ये आर साइन थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। और ये जो आर है, सॉरी, ये जो एफ साइन थीटा है वो बेसिकली क्या है, एफ परपेंडिकुलर। यानी कि जो भी लाइन ज्वाइनिंग है, जिस पॉइंट से अपन टॉर्क निकाल रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क निकाल रहे हैं। और यहाँ पर इस पॉइंट पे ये 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में इस 15 न्यूटन का कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कंपोनेंट कैसा आएगा, ऐसा आएगा। इसी को बोलते हैं एफ परपेंडिकुलर। ठीक है। तो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। दो तरीका होता है भाई, या तो फोर्स इंटू लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स, और ये लिखा हुआ है आर परपेंडिकुलर। फोर्स मतलब फोर्स, और आर परपेंडिकुलर मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, पहला। दूसरा, सिंपली डिस्टेंस इनटू फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। ये दो तरीके होते हैं। ये बेसिकली बहुत बेसिक चीज है, ये क्लासेस में पढ़ाया जाता है ये। तो वैसे तो आना ही चाहिए, पर अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको ये नहीं आता था मेरे हिसाब से। तो ये हो गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकालने वाली बात। और डायरेक्शन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे मैं इसी 15 न्यूटन वाले की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है रेडियस वेक्टर और ये है फोर्स वेक्टर। तो सिंपली अपने को आर क्रॉस एफ करना है। आर क्रॉस एफ करोगे तो अंगूठा या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, या तो क्लॉकवाइज आएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो उस हिसाब से अपने को डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ठीक है भाई, देख लेते हैं अब एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। इसका अपने को ये परपेंडिकुलर फोर्स सीधा दिया हुआ है ना। तो 10 × 4 सेंटीमीटर हो जाएगा सीधा। 4 सेंटीमीटर को मैं 4/100 लिख लेता हूँ। कौन सी डायरेक्शन है ये, आर क्रॉस एफ करके देखो भाई। ये आर है और ये एफ है। आर क्रॉस एफ करोगे तो अंगूठा नीचे आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जनरली नेगेटिव लेते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, पर नेगेटिव ले लेता हूं मैं। तो नेगेटिव ले लिए। ठीक है। अगला, ये फोर्स हो गया है ना। अब ये 15 न्यूटन वाला फोर्स। अब यहां पर दोनों चीज पॉसिबल है। यहां पर दोनों चीज पॉसिबल है इन द सेंस, आप चाहो तो इस 15 न्यूटन का इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकाल सकते हो। ठीक है। यानी कि इस 15 न्यूटन के फोर्स का ये वाला कंपोनेंट भी निकाल सकते हो चाहो तो। या फिर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का ये वाला कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो भी निकाल सकते हो। दोनों निकालोगे, दोनों से आंसर एक ही आएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आर एफ साइन थीटा को ही अपन लोगों ने दो तरीकों से इंटरप्रेट किया है। तो कुछ भी कर लो यार, यही कर लेते हैं। फोर्स यहाँ पर कितना है, 15 न्यूटन, और ये 6 है, ये 37 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6 sin 37। तो 6 sin 37 इंटू 15 न्यूटन। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, ये अपना एफ है और ये अपना आर है। आर क्रॉस एफ करो, कैसे करेंगे, ये आर हो गया और एफ को थोड़ा इधर ले आते हैं। आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ तो पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है। ये भी हो गया। अब बस यार, अब निकाल लेना है यार बाकी तो, है ना।
ये 5 न्यूटन तो ये बेचारा सेंटर ये ओ से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। और इस 20 न्यूटन के साथ भी वही करना है, या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो या तो डिस्टेंस का कंपोनेंट ले लो। प्लस माइनस बता ही दिया मैं अभी, है ना। क्लॉकवाइज को अगर अच्छा, अगर हमने फाइनली, अगर मान लो फाइनली टॉर्क पॉजिटिव आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज। यदि टॉर्क नेगेटिव आता है फाइनली, सब कुछ मिला जुला के यहाँ पर, तो अपन क्या बोलेंगे कि टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज। अब देख लो भाई, आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई ये, है ना। खुद से करने की चीज है, मतलब मेरे को तो बताना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन। बट ठीक है, स्पून फिटिंग का जमाना है आजकल।